Now let us discuss cross product of unit vectors. Last time हमने सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब यूनिट वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिनका इस्तेमाल हम डायरेक्शन देने के काम में लाते हैं. और आपको मैंने पढ़ा है कि वी हैव 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स: यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के. यूनिट वेक्टर आई जो है इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. यूनिट वेक्टर जे गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. और यूनिट वेक्टर के गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. तो इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट हमको आपको सिखाया जाएगा. तो चले एक बार फिर से लिखते हैं. हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने सीखा था बराबर होता है थर्ड वेक्टर सी, और जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर सी. राइट, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. लास्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था. चलिए शुरू करते हैं आप यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. नंबर 1 बच्चों, अगर हम यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई करें, बोले क्या आएगा? सी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 1 1 इनटू, ये भी यूनिट वेक्टर 1 इनटू, जैसे ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, वही लिख रहा हूं मैं. अब ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 1 है. साइन थीटा, बोलो आई और आई के बीच एंगल, आई और आई के बीच एंगल 0 0. तो व्हाट इज साइन 0 0, तो ये आएगा 0. तो यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई कितना होता है? 0. मत बोलो यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई, ये आया था हमें 1. साथ साथ याद रखो, राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है. यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई कितना आया? 0. लेकिन यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई कितना होता है? 1. राइट, गुड. तो बोलो सिमिलरली यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे, ये भी कितना आएगा? 0. यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर के कितना आएगा? 0. राइट. सो इन शॉर्ट, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर के. दे आर ऑल इक्वल टू 0. याद रखिएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा. डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था? यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के, वो आया था 1. राइट, गुड. सेकंड प्रॉपर्टी, अब अगर यूनिट वेक्टर आई को क्रॉस करना हो यूनिट वेक्टर जे के साथ, ये आई क्रॉस जे, फिर हम करेंगे जे क्रॉस के, फिर करेंगे हम के क्रॉस आई. यूनिट वेक्टर्स ही हैं सारे, राइट. बोले अब इसका मैग्नीट्यूड 1 इनटू इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा. व्हाट इज थीटा बिटवीन आई एंड जे? आई और जे के बीच एंगल क्या है बच्चों? 90. राइट. और ये कितना आएगा? 1 1. व्हाट इज साइन 90? 1 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा बच्चों? 1. लेकिन मत भूलो, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर होता है. ये है जो मैं दिखा रहा हूँ, आई क्रॉस जे. तो क्या ये के होगा? के का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये डायरेक्शन देगा आई क्रॉस जे की. तो आई क्रॉस जे बराबर होता है 1 मैग्नीट्यूड, लेकिन ये बराबर होता है वेक्टर के. इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 ही होता है. लेकिन क्या ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा? यस. तो यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे बराबर होता है यूनिट वेक्टर के. और बोलो अब जे क्रॉस के क्या होगा? यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के, शाबाश, डेफिनेटली यूनिट वेक्टर आई होगा. ओके. फिर के क्रॉस आई, यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर आई, ये होगा यूनिट वेक्टर जे. डन, गुड. सो इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, आपको मैंने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे नहीं बराबर होगा यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर आई के. जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं बराबर होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. तो यहाँ भी ओबे ला करेगा, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, राइट.
कि एक आई क्रॉस जे बराबर नहीं होगा जे क्रॉस आई के, वो पता, रीज़न आपको पता है, राइट। आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस ए भी होगा के लेकिन माइनस के होगा। इसी को मैं बच्चों ऐसे भी ले सकता हूँ, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे। अगर आप बराबर लिखना चाहेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर आई। तो ये कहाँ से बराबर हो गए? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के होगा लेकिन ए क्रॉस भी ऊपर होगा। फिर आप बी क्रॉस ए करते हैं तो जैसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये होगा के। फिर आपने जे क्रॉस आई करना होगा तो के कहाँ जाएगा? नीचे। तो कहाँ से बराबर हो गए? सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ओबेस डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरीके से ये आप याद रखिएगा आप कि आई क्रॉस जे होता है के, तो जे क्रॉस आई होगा माइनस के। जे क्रॉस के होता है आई, तो के क्रॉस जे होता है माइनस यूनिट वेक्टर आई। के क्रॉस आई होता है जे, तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे। याद रखिएगा ये। सो दिस आर द क्रॉस, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। सिंस क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव होता है तो आई क्रॉस जे को लिखा जा सकता है जे क्रॉस आई, राइट, नहीं लिखा जा सकता है लेकिन हाँ माइनस लिखा जा सकता है। तो अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई होगा माइनस के। अगर जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे होगा माइनस आई। के क्रॉस आई इज जे, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे। ओके जी, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, वो है अगर मैं अब एक वेक्टर को बच्चों कंपोनेंट फॉर्म में लूं, ए एक्स यूनिट वेक्टर आई, ए वाई यूनिट वेक्टर जे, प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के। ये हो गया बच्चों वेक्टर ए को तीन कंपोनेंट फॉर्म में लिखना। और दूसरा वेक्टर बी भी कंपोनेंट फॉर्म में अगर है, इनका भी सीखो क्रॉस। बहुत अहम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, उनका इस्तेमाल। तो जब हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो आपने आप ये थोड़ा सा सीखिएगा ज़रा। डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ बच्चों हमने क्रॉस करना है। एक थोड़ा सा एक चीज़ सीखो आप, देखो बच्चों कैसे करना है। तो अब देखो ये बच्चों लोग यहाँ पे देखो ज़रा जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कंपोनेंट फॉर्म में आ गए ए और बी भी। अब इनको क्रॉस कैसे करना है देखिए ज़रा, ए एक्स बी एक्स, राइट, और यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई ब्रैकेट के अंदर। समझ गए? ए एक्स बी एक्स ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई आ गया। अब इसी से इसको आएगा ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे ब्रैकेट के अंदर। इसी ए एक्स आई से लास्ट वाले को बी जेड के को आएगा ए एक्स बी जेड यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर के। इसको बड़ा होशियारी से करिएगा ज़रा, कहीं एक भी कहीं जगह पे गलती हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा। हो गया बच्चों, ए एक्स यूनिट वेक्टर आई से मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब ए वाई जे से करना है, प्लस ए वाई बी एक्स यूनिट वेक्टर जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई, राइट, यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे, ए वाई बी जेड यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर के। हो गया जी। फिर ए जेड के से तीनों को करो, आएगा ए जेड बी एक्स यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अभी आपको मैंने सिखाया व्हाट इज यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई, जीरो। व्हाट इज यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे, जीरो। व्हाट इज यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट के, जीरो। तो इन तीनों की जगह जीरो।
बाकी टर्में बची 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। अब इन 6 टर्म्स में भी आपको मैंने यूज़ करना है अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर सिखाई, ज़रा माइंड में लाइए। व्हाट इज आई क्रॉस जे? के। व्हाट इज आई जे? जे के। जे क्रॉस के आई होता है। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो ये होगा जे, राइट। बाकियों में बाकी जो 3 है वहां वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगेगी, बिकॉज आई क्रॉस जे होता है के। व्हाट इज जे क्रॉस आई? माइनस के। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। ओके। सिमिलरली के क्रॉस आई कितना बोला आपने? जे। तो व्हाट इज आई क्रॉस के? माइनस जे। तो लगाइए, तो ये पहला 0 हो गया। यहां क्या लिखूंगा? ए एक्स बी वाई। व्हाट इज आई क्रॉस जे? यूनिट वेक्टर के। हो गया बच्चों ये। यहां बोलो प्लस ए एक्स बी जेड। व्हाट इज आई क्रॉस के? माइनस जे। हो गया बच्चों ये भी। यहां जे क्रॉस आई क्या होता है? के। जे क्रॉस आई होता है माइनस के, प्लस ए वाई बी एक्स माइनस के। हो गया ये भी। आइए इधर, प्लस ए वाई बी जेड। व्हाट इज जे क्रॉस के? यूनिट वेक्टर आई। ठीक है। अब यहां पे आ गया प्लस ए जेड बी एक्स। व्हाट इज के क्रॉस आई? जे। और प्लस ए जेड बी वाई। व्हाट इज के क्रॉस जे? माइनस आई। इसमें फिर से एक बार देखिए जरा। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, राइट। जे क्रॉस आई यस माइनस के। जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई। ठीक है, अपने क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज चलना। आई जे के आई, फिर रिवर्स में चलना है क्लॉक वाइज, तो माइनस में लेना है। फिर जैसे जे के जे, तो जे क्रॉस के क्या होता है? आई। के आई जे होगा, के जे माइनस आई होगा, के क्रॉस के 0। अब जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले को भी सॉल्व करिएगा ज़रा। तो यहाँ पे जो माइनस था बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस और ये लास्ट प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर आई वाले अलग करते हैं, जे वाले अलग और के वाले अलग। तो उसके बाद बच्चों हमने यूनिट वेक्टर आई वाले टर्म्स अलग की, जे वाले अलग और के वाली अलग। तो ये 2 आई वाले अलग, जे वाले अलग, के वाले अलग। फिर हमने आई कॉमन निकाला, तो आया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कॉमन इन दो में। यहाँ जे कॉमन आया, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कॉमन, और यहाँ इनमें के कॉमन। लास्ट पे फिर हमने यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा ज़रा, ए वाई बी जेड सेम माइनस ए जेड बी वाई और यूनिट वेक्टर आई। जो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन, तो ये टर्म आएगी पहले, इनकी पॉजिटिव हो जाएगी पहले, तो ये आएगी नेगेटिव हो जाएगी बाद में आएगी, राइट। तो ए एक्स बी जेड ये वाला माइनस ए जेड बी एक्स और यूनिट वेक्टर जे, बाकी ये सेम। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया, 2 वेक्टर्स को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिया था। 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब डिवाइड करते हैं ना एक वेक्टर को, तो एक कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स, एक होता है अलोंग वाई, एक होता है अलोंग जेड। तो इस तरीके से दूसरा भी वेक्टर हमने बी लिया, उसके भी 3 कंपोनेंट्स लिए, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो ये सारा हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स यूज की, तो हम फाइनल यहाँ पहुंचे। अब देखना जरा बच्चों, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीखना है। हाँ जी, हमने जो सीखा वो कर रहे हैं हम। अब देखिए नतीजा क्या आता है, ये लास्ट में जो ये हमें रिजल्ट आया, देखो इसको मैं हम कैसे फॉर्म में, एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखूंगा शॉर्टकट में, और वही आपने याद रखना है। तो चलिए देखिए, हम इस जो लास्ट में मुझे रिजल्ट आया, इसका देखिए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही इजी,
ये मैं अब दिखाऊंगा आपको। देखो बच्चों, लास्ट पे हमें अब मैम क्या मिला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये जो मुझे रिजल्ट मिला फाइनल, राइट, इसको बच्चों अब मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, जो आपने याद रखना होगा। राइट, उसके बाद में प्लस माइनस प्लस लिखूंगा, फिर लिखूंगा यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के, फिर मैं यहाँ लिखूंगा ए एक्स, यहाँ ए वाई, ए जेड, और यहाँ लिखूंगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो आपने यही याद रखना है। अब बोलेंगे सर जी ये कैसे हमने लिखा, ये कहाँ से आया? वेरी सिंपल। अब यहाँ भी देखिए, इसको भी नजर रखना, जो ये रिजल्ट मुझे आया था फाइनल। ठीक, तो अब इसको मैं अब ऑपरेट करूंगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसको कैसे खोलते हैं, और आप जब इसको खोलोगे आपको रिजल्ट यही आएगा सेम। तो उसका मतलब फिर ये नहीं लिखेंगे हम, ये लिखेंगे। अब ये याद नहीं रखेंगे, ये याद रखेंगे, और क्वेश्चनों में भी यही इस्तेमाल करना है। राइट, गौर से देखिएगा जरा, हाउ टू ऑपरेट नाउ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को कैसे खोलना है, गौर से देखिएगा। अब हमें बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ये देखो इसको कैसे खोलना है। आपने ये पहले लिखना है प्लस यूनिट वेक्टर आई, यानी लिखा यूनिट वेक्टर आई, ध्यान से देखिएगा जरा। फिर क्या करना है, फिर आई जिस रो में है वो छोड़ देनी है, और जिस कॉलम में है वो छोड़ देना है। तो आई जिस रो में ये छोड़ दो, आई जिस कॉलम में छोड़ दो। अब आपके पास ये 4 टर्में बची, ये वाली टर्म्स, और इनको अब आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। राइट, प्लस आई आया, आई प्लस आई, उसके बाद आई वाली रो आई वाली कॉलम छोड़ दी। अब ये 4 टर्में बची, करो इनको अब मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है जी, जरा इधर आइए, देखिए जरा सेम है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इनफैक्टर आई, डन, गुड। फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब माइनस जी, एक तरीका है, जरूरी नहीं अब लेकिन मैं आसान से तरीके से दिखा रहा हूं, ऐसे ही करिएगा। अब माइनस लिखना, माइनस ये वाली साइन लेनी है जी। अब जे वाली कॉलम छोड़नी है, और ये जे वाली रो छोड़ देनी है, छोड़ दीजिए। फिर क्या बचा आपके पास, ये और ये बचा, करिए इनको भी मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। जरा देखिए यहाँ क्या सेम आया, माइनस इन्वर्टर जे कॉमन है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स, डन, गुड। फिर हम लास्ट, याद रखना मैट्रिक्स कैसे खोलते हैं, राइट। फिर लास्ट पे प्लस के वाली कॉलम छोड़ दो, के वाली रो छोड़ दो। अब ये 4 बचे, करो इनको भी मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ये आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, फॉर्मूले का माइनस ए वाई एक्स। देखिए जरा सेम है, एक्स बी वाई एक्स बी माइनस ए वाई बी एक्स। तो मेरे कहने का मतलब है, ये अब आप याद नहीं रखेंगे, आप इसकी जगह आप मैट्रिक्स याद रखो, ये कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है, राइट। अगर उसको हम दोनों वेक्टर्स को हम कंपोनेंट्स, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखें, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो हमें ये हासिल होता है। तो ये आप याद रखेंगे, दैट इज ऑल। तो इस पर बेस्ड होंगे आप क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे। तो बच्चों फाइनल आप ये याद रखिएगा, ये आपने याद रखना होगा। इस पर हम नेक्स्ट टाइम अब क्वेश्चन करेंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।